जय हिंद। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कल हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? सेल सेल को अगर देखें तो सेल को क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। अब ये झिल्ली बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण इन्हें क्या बुलाते हैं? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। यह किस चीज से बना होता है? तो ये प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को हम क्या क्या बुलाते हैं? कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कोशिका का पावर गृह। कोशिका का पावर गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। और कल हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? क्रिस्टिक होती है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। ये सब चीज कल हम लोग जान लिए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? गोल्जी बॉडी। कौन चीज? गोल्जी बॉडी। हमारे शरीर में अगर कहीं भी ऊर्जा का जरूरत होता है तो वहां तक ऊर्जा ले जाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। जैसे कि हमारी जीव को ऊर्जा की जरूरत है तो पूरे शरीर से ऊर्जा कहाँ ले आके देगी? जीव को देगी और जीव अपना काम करेगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद अगर देखें तो सेंट्रोसोम भी हम लोग देख लिए थे। सेंट्रोसोम क्या चीज है? तो सेंट्रोसोम यानी कि कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। जैसे कि एक सेल मर गई तो वो क्या करता है? दूसरा सेल जनरेट करता है। तो ये भी सेंट्रोसोम भी हम पढ़ लिए थे। अगला देखिए, उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंततः प्रदत्त जालिका। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका कितनी प्रकार की होती है? तो अंतः प्रदत्त जालिका दो प्रकार की होती है। पहला होता है देखिए अंतः प्रदत्त जालिका ER, यह कितना प्रकार का होता है? तो ये होता है दो प्रकार का। पहला कौन सा? पहला था स्मूथ। उसके बाद दूसरा अगर देखें तो दूसरा कौन सा था? रफ कौन चीज का निर्माण करता है? रफ करता है प्रोटीन का निर्माण। किसका करता है? प्रोटीन का। प्रोटीन कहाँ होता है? तो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः प्रदत्त जालिका के अंदर जो दानेदार प्रकार का आकृति होती है, इसमें कौन चीज होता है? तो प्रोटीन। तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। कौन चीज करता है? राइबोसोम। ये दाने प्रकार का जो आकृति है इन्हें हम लोग कहते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन निर्माण करती है। उसके बाद स्मूथ में हम लोग देखे थे कल, क्या होता है? फैट यानी कि वसा। ये भी हम लोग कल देख चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें अगला का, तो एक होता है वेग्यूल्स जो कि कोशिका में क्या करता है? पानी स्टोर करने का काम करता है। वेग्यूल जो है प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो हम लोग जो है एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोगों में भी वेग्यूल्स हैं, परंतु हम लोगों के मुकाबले प्लांट यानी कि पौधा का जो वेग्यूल्स होता है वो हम लोगों से बड़ा होता है। तो यहाँ पे बात करेंगे अगर, तो कोशिका के अंदर पानी स्टोर करने का काम कौन करता है? तो पानी स्टोर करने का काम करता है वेग्यूल्स। कौन करता है? वेग्यूल्स। ये समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कोशिका का पावर गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद हमारे शरीर में कहीं भी अगर ऊर्जा की जरूरत होती है तो वहां तक ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। समझ में आ गया। उसके बाद कोशिका विभाजन करने का काम कौन करता है? तो सेंट्रोसोम को हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये फोटोकॉपी करने की मशीन है। क्या है? फोटोकॉपी करने की मशीन। यहां तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम में जो है क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो है ना एसिड रहता है, एसिड जो कि क्या करता है? दूसरे चीजों को मारने का कोशिश मार डालता है। एसिड बहुत ही खतरनाक होती है जो कि जो है ना क्या करता है? किसी भी चीज को मार देता हो। जैसे कि अगर वेग्यूल्स, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं हम लोग? लाइसोसोम को पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं हम लोग। कोशिका के अंदर
एक और आकृति होती है जो कि बीच में होता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? तो न्यूक्लियस जो है पूरे सेल का क्या होता है? दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस ही है जो कि सब चीज को आदेश देता है। जैसे कि न्यूक्लियस के आदेश से ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा का निर्माण करेगा। उसके बाद न्यूक्लियस के आदेश से ही ये क्या करेगा? जैसे कि हमारे शरीर में अगर कहीं भी ऊर्जा का जरूरत होता है तो वहां पे ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। तो न्यूक्लियस के आदेश से ही गोल्जी बॉडी क्या करती है? न्यूक्लियस के आदेश से ही गोल्जी बॉडी ऊर्जा ले जाने का काम करता है। नहीं तो अगर ये न्यूक्लियस आदेश नहीं देगा तो ये ऊर्जा ले जाने का काम नहीं करेगी। समझ में आ गया? उसके बाद जैसे कि सेंट्रोसोम हो गया, तो सेंट्रोसोम को आदेश देगा कोशिका विभाजन करने के लिए, तो ही कोशिका विभाजन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जितने भी कोशिका के अंदर संरचनाएं हैं सभी का मालिक कौन है? तो सभी का मालिक हम लोग बोल सकते हैं किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस एकदम बीच में होता है। ये जो है ना कोशिका का दिमाग कहा जाता है इसे। अगर हम बात करें तो जैसे कि ये हो गया लाइसोसोम। मान के चलिए कि वेग्यूस बोल रहा है कि ना हम पानी स्टोर ना कर दो, मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम पानी स्टोर नहीं करेंगे, तुम्हारा बात हम क्यों सुने? इसको बोलेगा न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस बोलेगा अरे छोटा तू मेरा बात नहीं सुनेगा। न्यूक्लियस तुरंत आदेश देगा किसको? लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम क्या करेगा? बोलता रुक थोड़ा दिखाते हैं। ये क्या करेगा? पानी स्टोर नहीं करेगा, जिसको क्या करता है? जाके इस पे एसिड थोड़ा सा छिड़क देता है। तो ये क्या हो जाता है? मर जाता है। मरने के बाद फिर जो है ना ये न्यूक्लियस आदेश देगा किसको? सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम को बोलेगा कि सेंट्रोसोम तुम एक नया वेग्यूल्स तैयार करो जो पानी स्टोर करने का काम करे। तो लाइसोसोम समझ में आ गया। लाइसोसोम क्या करता है? किसी भी चीज, कोई भी चीज मान के चलिए कि इसमें कोई भी कचरा निकल जाता है। कचरा निकलने के बाद जो है थोड़ा सा भी खजलपनी करेगा तो ये अपना एसिड डाल के उसको खत्म कर देता है और न्यूक्लियस के आदेश से सेंट्रोसोम एक नया वेग्यूल्स तैयार कर लेगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो न्यूक्लियस क्या है? हमारे कोशिका का दिमाग कहा जाता है न्यूक्लियस को ही। ये सबको समझ में आ गया। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिका का टोटल इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस के पास है। समझ में आ गया? न्यूक्लियस के पास कोशिका का टोटल इंफॉर्मेशन है, इसलिए जो है ना इन्हें हम लोग कहते हैं डीएनए। इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए। डीएनए कुछ नहीं है, बस ये क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है ना सभी चीजों का इंफॉर्मेशन कौन रखता है? तो न्यूक्लियस रखता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर ही क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। समझ में आ गया? डीएनए कुछ नहीं है, बस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए। यहां तक सबको समझ में आ गया? अगर जो है एक मूवी बनी थी, आप लोगों को याद होगा, क्रिस मूवी में क्या हुआ था? तो डीएनए ही चेंज कर देता है। देखिए पेड़ पौधे में जो है ना आजकल डीएनए चेंज होता है। जैसे कि एक लौकी का डीएनए जो है ना करेला में लगा दिया जाता है तो करेला इतनी चुकी हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। समझ में आ गया? परंतु इंसान में जो है ना डीएनए चेंज का आदेश नहीं है। इंसान जो है ना डीएनए चेंज नहीं कर सकता है। यही हुआ था क्रिस 3 में। क्रिस 3 में जो है ना क्या हुआ था कि इंसान को जो है ना किसी और चीज का, किसी और राक्षस का जो है ना डीएनए लगा दिया था, जिसके कारण उसका जीव बहुत ही लंबा होता है। वो मूवी की बात है। समझ में आ गया? तो डीएनए चेंज नहीं हो सकता है। अगर देखिए तो ऐसा नहीं है कि हम जो है ना अभी पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? और जो पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर ये चीज होती है स्टोर, तो जो है ना जैसे कि मान के चलिए कि मेरा जो है ना कोई लड़का पैदा होगा, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर जो ज्ञान होगा तो वो बच्चा जो है ना बचपन में ही छठियार होगा। उसका वो जो है ना बोलेगा कोशिका का पावर ग्री है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो बचपन से ही बोलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। ये जो है ना न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल कोशिका का इंफॉर्मेशन होता है। समझ में आ गया? यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। हम जो पढ़ रहे हैं वो जो है ना दिमाग में स्टोर हो रहा है। समझ में आ गया? दिमाग में वो स्टोर हो रहा है, परंतु न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होता तो मेरा जो बच्चा होता वो बच्चा बचपन से ही पढ़ना प्रारंभ कर देता। वो बचपन से ही क्या करता? तो बायोलॉजी का भाषण देता, हिस्ट्री का भाषण देता, ज्योग्राफी का देता, पूरा वो फाउंडेशन बैच चालू कर देता। समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता है।
जो है ना ज्ञान जो है हमारे दिमाग के अंदर स्टोर होता है, न कि न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? देखिए 2021 का आप लोगों को 2020-21 आप लोगों को याद होगा कि 20 में क्या हुआ था, कोरोना। कोरोना क्या करता था साला, वो जो है ना चुपके चुपके क्या करता था, मनुष्य के शरीर के अंदर जो है ना प्रवेश करता था। अब प्रवेश करके जो है ना वो जाके क्या कर रहा था, तो न्यूक्लियस पे बैठ जा रहा था, और न्यूक्लियस को बैठ करके वो जो ना न्यूक्लियस को बोल रहा था कि तुम जो है ना सेंट्रोसोम को आदेश दो और जो है ना क्या करो, नया कोरोना बनाओ। क्या बनाओ? नया कोरोना बनाओ। और वो कोरोना क्या करता था, पूरे शरीर में फैल जाता था। किसके आदेश? न्यूक्लियस को जो जाके बैठ रहा था, न्यूक्लियस पे ही कब्जा कर लिया था। और न्यूक्लियस किसको आदेश देता था? सेंट्रोसोम को, कि तुम और कोरोना बनाओ। समझ में आ गया? साला सोच सकते हैं उस समय में कितना भयानक समय चल रहा था कि हमारा खुद का न्यूक्लियस जो है वो काम किसका कर रहा था, तो खुद का न्यूक्लियस काम कर रहा था कोरोना का। कोरोना जो है ना इसको आदेश देता था, और ये जो है ना सेंट्रोसोम को बोलता था कि तुम जो है ना नया कोरोना बनाओ। जैसे कि मान के चलिए कि एक प्रिंटर है, प्रिंट करने वाला मशीन, फोटोकॉपी का मशीन। उसमें मान के चलिए कि हम फोटोकॉपी कर रहे हैं बायोलॉजी का कर रहे हैं, और वो क्या करता था, चुपके बायोलॉजी का कर रहे हैं और चुपके से उसका क्या करे कि पीडीएफ को ही चेंज कर दे और केमिस्ट्री का चेंज कर दे। तो क्या करेगा, धरा तो फोटोकॉपी हो ही रहा था। और जो है ना अगर हम उसको जो चेंज कर दिए तो वो चेंज वाला भी फोटोकॉपी हो रहा है। तो यही होता था, यही सेम प्रोसेस इसके पास होता था। जो है ना न्यूक्लियस पे आके बैठ जाता था, और न्यूक्लियस जो है ना आदेश देता था किसको, सेंट्रोसोम को, कि तुम जो है ना नया कोरोना बनाते जाओ। क्यों? क्योंकि फोटोकॉपी का मशीन हम किसे कहते हैं, तो सेंट्रोसोम को कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे ही तो इस बीच में क्या था, अगर हम जो है ना ऑटोमेटिक अगर जो है ना फोटोकॉपी के मशीन को जो है ना मतलब फोटोकॉपी बंद करना अगर प्रारंभ करें तो कैसे होगा, कि एक ही उपाय है कि सबसे पहला क्या करो कि फोटोकॉपी के मशीन के जाको ही बंद कर दो। तो मशीन को बंद करेंगे तो फोटोकॉपी रुक जाएगा। तो ऐसे ही होता था कि हम लोगों के शरीर में जो न्यूक्लियस बैठा था, न्यूक्लियस के अंदर जो कोरोना था, उसको रोकने के लिए, फोटोकॉपी बंद करने के लिए डेक्सामेथासोन का उपयोग किया जा रहा था। डेक्सामेथासोन जो है ना एक स्टेरॉइड है जो कि हमारे शरीर को जो है ना काम करना बंद करा देता है। तो धराधर जो फोटोकॉपी कर रहा था, तो डेक्सामेथासोन देने के बाद जो है ना शरीर पूरा शून्य पड़ जाता था, अब वह कोई काम नहीं करता था। समझ में आ गया? तो देखिए कोई काम जब शरीर नहीं करता था तो एक प्रॉब्लम इस बीच में आ जाती थी कि ब्लैक फंगस जो होता है ना, वो जो है ना हमारे शरीर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती थी। और जो है ना वो क्या करता था, नाक की जो हड्डी है यहाँ पे, नाक की हड्डी को ही गला देता था, जिसके कारण जो है ना आँख पूरा लाल हो जाता था। सोच सकते हैं कोरोना इतना भयानक था। समझ में आ गया? तो डेक्सामेथासोन जो है ना हमारे शरीर को ही काम करना बंद करा जाता है। तो एक्चुअली है एक क्या बोलते हैं उसको, स्टेरॉइड, जिसको जो है ना अगर कोरोना तुरंत अटैक किया है तो उसको जो है ना डेक्सोन आकर के जो है ना टेबलेट आता था तो टेबलेट खिला दिया जाता था, आराम हो जाता था। लेकिन जिसको 10-15 दिन से कोरोना है उसको डेक्सामेथासोन का स्टेरॉइड दिया जाता था और पूरा शरीर को रोक दिया जाता था। समझ में आ गया? तो उसी को जो है ना ब्लैक फंगल्स लगते थे। ब्लैक फंगल्स क्या करता था कि नाक की हड्डी को गला देता था और सांस लेना ही बंद, आदमी का डेथ हो जाता था। कोरोना इतना खतरनाक है। तो न्यूक्लियस का काम समझ में आ गया? तो न्यूक्लियस जो है क्या करता है, सभी को आदेश देता है, इसीलिए इसके अंदर जो है क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया? और सेंट्रोसोम का काम भी समझ में आ गया। ये सब समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया ना? तो न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है ना ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि डीएनए है। ये समझ में आ गया सबको? सब चीज समझ में आ गया? तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चल एक बार सवाल हो जाए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर ग्री है जो है ऊर्जा निर्माण करता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी क्या करती है, ऊर्जा आदान प्रदान करने का काम करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है, नया कोशिका बनाने का काम करती है। समझ में आ गया? उसके बाद अगर देखें तो लाइसोसोम का क्या काम है, तो लाइसोसोम क्या करती है कि इसे हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली। समझ में आ गया ना? तो ये क्या करता है कि अगर कोई कोशिका काम ना करे तो उसको जो है ना एसिड छिड़क के उसको क्या करता था, मार देता था। और सेंट्रोसोम का काम था नया कोशिका बना लेना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सब चीज समझ में आ गया सबको? उसके बाद देखिए अगर एक चीज देखें तो एक बैग में मान के चलिए कि आप 10-15 बहुत सारे बर्तन ले जा रहे हैं, तो अगर वो एक जगह रहेगा
तो वो तो हिलेगा डुलेगा, जिससे क्या होगी, आवाज होगा, बहुत सारा आवाज होगा। तो इस जैसे कि अगर जो है ना इसको भी खुला छोड़ दे, इसमें भी देखिए लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, निकोलियस है, वेग्यूल्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इन सभी चीजों को छोड़ दिया जाए, ये तो आपस में लड़ मर जाएंगे, लड़ मर जाएंगे, समझ में आ गया। तो लड़ मर जाएंगे तो इसको रोकने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए, बताते हैं। उससे पहले देखिए लाइसोसोम समझ में आ गया। अगर लाइसोसोम जो है मान के चलिए कि न्यूक्लियस जो है क्या हो जाता है, पगला जाता है, समझ में आ गया कि न्यूक्लियस मान के चलिए कि पगला गया और ये किसी को आदेश ही नहीं दे रहा है और ये बोल रहा है तो ये सब फ्री हो जाएंगे और सब लाइसोसोम को क्या करेंगे, चाचा अब तुम बोल, अब बोल, अब किसको बोलेगा, अब तो हम काम नहीं करेंगे, पूरा ऐसे हो जाएगा, समझ में आ गया ना। मतलब ये काम ये भी इसको चिढ़ाएगा लाइसोसोम लाइसोसोम देख देख तू आदेश देगा हमरा तो हम काम ही ना करेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे में जो है ना ये क्या करता है कि तू मेरा काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो ये क्या करता है कि ले ब्लास्ट कर जाता है, क्या कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और ये करता है पूरे क्या हो जाता है, मर जाता है, समझ में आ गया ना, पूरे चीज को मार देता है, समझ में आ गया लाइसोसोम का काम, समझ में आ गया ना। तो देखिए लाइसोसोम बहुत ही शांत है कोशिका के अंदर, ये चुपचाप ऐसे बैठा रहता है कि जाओ हम काम वाम ना कर दो, क्योंकि हमारे कोनो काम ही नहीं, सच में इसका कोई काम ही नहीं है। मान के चलिए कि अगर जो है ना ये वैक्यूल्स पगलाएगा या फिर सेंट्रोसोम या गोल्जी बॉडी कुछ पगलाएगा तब तो इसका काम है, नहीं पगलाएगा तो काम नहीं करेगा, तो ये आराम से चुपचाप बैठा रहता है कि हमारा कोई डिस्टर्ब ना कर दो ना तो हम खुद फट जाएंगे, समझ आ गया ना। क्योंकि देखिए ये अगर खुद फट गया तो सभी चीज को फाड़ के रख देगा, ये समझ में आ गया ना। और ये निकोलियस देखिए अगर जो है ना निकोलियस अगर पगला जाए तो ये क्या होता है, जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे किसी को 6 उंगली हो जाता है, 6 उंगली हो जाता है, तो निकोलियस के पगलाने के कारण ही जो है ना 6 उंगली होता है, समझ में आ गया। जैसे कि देखिए ये हमारा स्किन है, क्या है, स्किन, अगर हम स्किन को दीवार से क्या हो जाए, टकरा जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना मतलब छाल वाल टूट जाएगा, स्किन फट जाएगा, तो फट जाएगा तो यहाँ जैसे कि स्किन का जो निकोलियस है इसको पता है कि हमको केवल और केवल जो है ना निकोलियस ही सॉरी क्या बोलते हैं, स्किन ही बनाना है। नहीं तो अगर इस कोशिका को, अगर स्किन के कोशिका को ये नहीं पता रहेगा कि हमको स्किन बनाना है तो हड्डी बना देगा, तो वो हड्डी बाहर में झूलेगा, ऐसे समझ में आ गया ना। इसीलिए ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन किसमें है, निकोलियस के अंदर है, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है, समझ में आ गया। जैसे कि हड्डी है, क्या है, हड्डी, हड्डी अगर टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए, और हड्डी अगर टूट जाएगा तो हड्डी के निकोलियस को पता है, निकोलियस ही तो आदेश देगा सेंट्रोसोम को तब तो बनाएगा, तो निकोलियस के हड्डी को पता है कि हमको जो है ना हड्डी ही बनाना है, नहीं तो ये जो हड्डी है कोई और चीज बना देगा, समझ में आ गया। तो सब चीज का जो है ना मतलब अलग अलग काम है। जैसे कि ये बाल है, तो बाल की जो कोशिका है इसको पता है कि हमको जो है ना बाल ही बनाना है, नहीं तो ये बाल में तो दांत आएगा नहीं, समझ में आ गया। दांत के कोशिका को पता है कि हमको दांत ही बनाना है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसीलिए जो है ना निकोलियस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कोशिका के अंदर, ये समझ में आ गया, सबको सब चीज समझ में आ गया, निकोलियस समझ में आ गया। तो देखिए अगर बात कर रहे थे हम लोग कि एक बैग में अगर 10 से 15 बर्तन रहेगा तो आपस में रहेगा तो टकराएगा ही, चलेंगे तो आवाज करेगा ही, करेगा ही, ये तो सोता है। तो देखिए इसके अंदर, कोशिका के अंदर तो इतना चीज है, तो इसको रोकने के लिए ऐसा कौन चीज है कि ये आपस में नहीं टकराता है, समझ में आ गया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए इसके अंदर जो है, इसके अंदर ऐसे ऐसे करके एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य, क्या कहते हैं, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, ऐसे करके संरचना पाई जाती है, ऐसे इसको रोकने के लिए, जिसे कि हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। वैक्यूल सबको समझ में आ गया, सब चीज ऐसे ऐसे करके होता है जीव द्रव्य। जो जल्दी ये क्या बन गया,
ये बन गया जीव द्रव्य। अब देखिए अगर जीव द्रव्य को देखें तो जीव द्रव्य का जो खोज है, ये जीव द्रव्य का खोज किया था पुरकिंजे साहब ने। इसे कौन खोज किया था? इसका खोज पुरकिंजे ने किया था। पुरकिंजे, इसका खोज कौन किया था? तो पुरकिंजे जी ने किए थे। समझ में आ गया? देखिए ये जो जीव द्रव्य जो है, इसमें जो है ना 95% यानी कि 95% जो है ना क्या होता है? पानी होता है। क्योंकि देखते होंगे गर्मी के समय में हम लोगों को जो है ना जो पसीना आती है, क्या आता है? पसीना। तो पसीना शरीर के प्रत्येक हिस्से से पसीना आती है, न कि कहीं एक जगह से। समझ में आ गया ना? इसीलिए इसमें जो है ना कोशिका के अंदर, सेल के अंदर जो है कितना परसेंट पानी है? 95%। और सोच सकते हैं जब हम पानी पीते हैं तो पानी पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर में। इसीलिए तो कोशिका के अंदर 95% पानी है। समझ आ गया ना? देखिए अगर हम लोगों को जो है ना एक कोशिका के अंदर 1% अगर पानी की कमी हुई, कोशिका के अंदर 1% पानी की कमी हुई तो लोगों को प्यास लगेगा, प्यास। और मान के चलिए कि इसमें अगर कोशिका के अंदर 10% का अगर कमी हो जाती है, 10% का, तो लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। सोच सकते हैं सेल में जो है ये जीव द्रव्य कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो कोशिका के अंदर कितना परसेंट? 1% पानी के कमी के कारण क्या होती है? तो प्यास लगता है। समझ में आ गया? और 10% अगर पानी की कमी हो जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेक्सले। तो हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार बताया था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका में ऐसा कौन सा चीज है जिसे हम लोग जीवन का आधार कहते हैं? तो जीवन का आधार हम लोग किसको कहते हैं? तो जीव द्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को। डायरिया में जो है, डायरिया में पानी की कमी हो जाती है। सिकंदर को भी डायरिया हुआ था। डायरिया में जो है ना पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है ना इंसान की मृत्यु हो जाती है। सोच सकते हैं सिकंदर को भी डायरिया हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। समझ में आ गया यहाँ तक? तो कितने परसेंट पानी की कमी के कारण जो है ना लोगों की मृत्यु होती है? तो 10% पानी की कमी के कारण। कितना परसेंट में प्यास लगता है? 1%। बस 1% पानी की कमी के कारण जो है ना प्यास लगती है। समझ में आ गया यहाँ तक सबको? एक बार हाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका का पावरगिरी कहते हैं। समझ में आ गया? गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा आदान प्रदान करने का काम करती है। सेंट्रोसोम क्या करती है? कोशिका विभाजन करने का काम करती है। इसी हम लोग कहते हैं फोटोकॉपी का मशीन। समझ में आ गया? लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। वैक्यूल्स क्या करता है? पानी स्टोर करने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं, पहला है स्मूथ, दूसरा रफ। जो कि रफ होता है, रफ में जो है ना दाना दाना प्रकार का आकृति पाया जाता है, जिसमें कि राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करती है? प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। और जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्मूथ भाग है, इसमें फैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वसा। जिसके कारण क्या होती है? वसा के कारण क्या होता है? चेहरा जो है ना ग्लो करती है, ग्लो। और कोशिका का केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस जो है, इसे क्या कहते हैं? पूरे कोशिका का जो है ना कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस, जो कि पूरा कोशिका के ठीक केंद्र में ये होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म का खोज कौन किया था? तो पुरकिंजे साहब ने किए थे। और कितने परसेंट पानी की कमी के कारण लोगों को प्यास लगता है? तो 1% पानी की कमी के कारण। कितना परसेंट में मर जाता है? तो 10%। समझ में आ गया? और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हेक्सले नामक वैज्ञानिक जो थे, जो कि जीवन का आधार बताए थे। यहाँ से आगे कल बताएंगे।